हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल लर्न विद फन 477 पर @ लगाएंगे तो आपको चैनल आसानी से मिल जाएगा और सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे आपको टाइम टाइम पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मोशन ही चल रहा है। मोशन को ख़त्म करते हैं, मोशन पार्ट 2। इसमें आज हम बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की। यस, एक नई क्वांटिटी आज आप सुन रहे हैं, वेलोसिटी। हो सकता है कहीं आपने सुनी हो कभी रैंडमली, लेकिन आज हम इसे फिजिक्स में ये क्या कहना चाह रहा है इसको हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। स्पीड क्या होती है और वेलोसिटी क्या होती है। पिछले पार्ट में आपने बहुत अच्छे से देखा था कि जी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस हमने जाना था बहुत क्लियरली। बिल्कुल सेम डिफरेंस अगर वो आपको याद हो गए हैं तो स्पीड और वेलोसिटी आपको बहुत इजी लगने वाले हैं। समझिए कैसे। ये हम यहाँ पर स्पीड लिखने वाले हैं और यहाँ पर हम वेलोसिटी लिखने वाले हैं। ठीक है जी, बस वो डिफरेंस आपको याद होने चाहिए, उससे बात आगे बढ़ेगी। ठीक है, चलिए स्पीड की डेफिनेशन बना लेते हैं पहले। डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। ये स्पीड कहलाती है। एक यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में, 1 मिनट में, 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, इसको हम स्पीड कहेंगे। जबकि वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का रोल है। डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर यूनिट टाइम, यहाँ भी पर आएगा, इसमें भी इन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। ये वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, डेफिनेशन आसानी से याद होगी। कोई भी डिफरेंस लिखने से पहले डेफिनेशन लिखो। कई स्टूडेंट्स ने ऐसा करा है हमारी लाइफ में, हमने तो काफ़ी तजुर्बे किए कि आगे की जो डिफरेंसेस हैं वो बड़े आसान हैं, तो अगले पॉइंट्स लिख दिए, सेकंड पॉइंट लिख दिया, थर्ड पॉइंट लिख दिया, फोर्थ पॉइंट लिख दिया और डेफिनेशन लिखे नहीं। तो कैन यू बिलीव इट के टीचर ने दिया 0। उसने कहा जी आप किस बारे में बात कर रहे हैं ये तो बताएं पहले। तो आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। जैसा कि डिस्टेंस में आपने देखा, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी थी, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, जैसा हमने वहाँ भी बात की थी। फिर आपको रिमाइंड दिला देता हूँ, स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब कितना चला, वो एक संख्या होती है। जबकि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता ही है, मैग्नीट्यूड के बिना तो कोई भी क्वांटिटी नहीं हो सकती। मैग्नीट्यूड होता है प्लस डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन। ठीक है जी, तो ये डायरेक्शन हो गई। दो चीज़ें जो मिलने से वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होने से वो स्केलर क्वांटिटी रहती है। तो वहाँ पर भी हमने देखा कि ये क्वांटिटी भी लिख दें, थोड़ा सा और बेटर लगेगा। इधर भी वेक्टर क्वांटिटी लिख दें। बोल आप अपने पाले में रखेंगे तो टीचर मार्क नहीं काट पाएगा। आप कहीं भी कमी छोड़ देंगे, टीचर को मार्क काटने के मौके मिल जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट हम लेते हैं। इस जैसा हमने डिस्टेंस में देखा था, डिस्टेंस इसी तरह स्पीड लिखेंगे हम। स्पीड में भी पॉजिटिव होती है ये। ठीक है जी, जैसे डिस्टेंस पॉजिटिव था ऐसे स्पीड भी पॉजिटिव होती है। इट नेवर बी नेगेटिव और ज़ीरो नहीं हो सकती जी, कभी भी किसी भी स्थिति में। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है ये वेलोसिटी जो होती है, वेलोसिटी में भी पॉजिटिव हो सकती है ये, कोमा नेगेटिव हो सकती है एंड ज़ीरो भी हो सकती है। ठीक है, वही डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट है, सेम टू सेम। अगर आपने पिछले पार्ट हमारा देखा है पार्ट 1, तो अगले पार्ट की बात करेंगे। सेकंड पार्ट हो गया। फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। स्पीड निकालने का जो फॉर्मूला है वो है जी हमारा डिस्टेंस
अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी एक डिफरेंस हो गया दोनों में। इससे भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, टीचर को पता चलता है कि जी बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है। आगे चलते हैं, लास्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं वही डिस्टेंस वाला ही है। इट मे बी मोर देन और इक्वल टू वेलोसिटी but never be less than velocity। ठीक है जी, जो आपकी स्पीड है वो वेलोसिटी से या तो ज़्यादा होगी या तो बराबर होगी, कभी भी किसी भी स्थिति में वो वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती। और इसी से हमारा पॉइंट बनता है वेलोसिटी का बिल्कुल अपोजिट, इट मे बी लेस देन और इक्वल टू स्पीड बट नेवर बी मोर देन स्पीड। ये स्पीड से या तो कम होगी या तो बराबर होगी, और कभी भी किसी भी स्थिति में ये स्पीड से ज़्यादा नहीं हो सकती। ठीक है जी, ये आपका अगर यूनिट की बात करें, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड होती है, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकंड है और इसकी भी मीटर पर, तो इसमें कोई डिफरेंस ये नहीं हुआ। चलिए ठीक है, अब आपको हमें लग रहा है कि फिजिक्स थोड़ी बहुत पल्ले पड़ रही होगी, और अगर आपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस याद करा है तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सिमिलर सा ही डिफरेंस यहाँ भी चल रहा है। कोई इसमें दिक्कत नहीं है, आप इसे याद कर सकते हैं, आप इसे बार बार वीडियो देख सकते हैं, और इसके बाद तो आपको बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, बुक बिना पढ़े भी आपकी बात बन जाएगी। बिल्कुल ये डिफरेंस याद कर लो, ये एग्ज़ाम में आते हैं, ज़रूर आते हैं। कभी कभी तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का डिफरेंस ही पूछ लिया जाता है, वो भी मैंने यहाँ क्लियर कर दिया है। भाई इसमें मैग्नीट्यूड होता है स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ, वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं कि जी स्केलर क्वांटिटी के दो एग्जाम्पल अब आपके पास हो गए, एक स्पीड हो गया है, एक डिस्टेंस हो गया है। उसी प्रकार वेक्टर क्वांटिटी के भी दो एग्जाम्पल हम डिस्कस यहाँ पर कर चुके हैं, एक वेलोसिटी कर चुके हैं और एक डिस्प्लेसमेंट कर चुके हैं। तो इस तरीके से आप बहुत कम मेहनत में अच्छे मार्क्स ला सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कोई भी चीज़ नहीं समझ आ रही है, आपको क्लियर हो रहा है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप मुझे दो बातें बताएं कि कहाँ दिक्कत आ रही है। साथ ही मुझे ये बताएं कि कितने मिनट तक की वीडियो आपके लिए सही रहेगी। अगर थोड़ा सा मुझे और टाइम दें, थोड़ी लंबी वीडियो बनाना अलाउड करें मुझे, तो मैं और इंटरेस्ट के साथ आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, मैं थोड़ा सा शॉर्टकट मानने के चक्कर में कई बार क्लियर नहीं हो पाता है कॉन्सेप्ट, मैं मान रहा हूँ, नई चीज़ें हैं। हालांकि मैं अगली वीडियोज़ में इन्हें डिस्कस करता रहूँगा, और जब तक ये आपके दिमाग में अच्छे से नहीं बैठ जाएंगी मैं नहीं मानूँगा। ओके, बस आपको क्या करना है, हमारी वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, वो भी थैंक यू बोलेंगे आपके साथ लिए, और हम भी थैंक यू बोलेंगे। और साथ ही कम से कम सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करने से हमें आइडिया मिलता है भाई कितने लोग तक हमारी वीडियो पहुंच पा रही है, और हमें और ज़्यादा एनर्जी मिलती है। कोई भी टॉपिक चाहिए किसी भी लेवल का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जो भी आपकी समस्या होगी उस पर तुरंत रिएक्ट करा जाएगा। ठीक है जी, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।